अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस खूबसूरत सी वीडियो में मैं आपके लिए खूबसूरत सा बारबी स्टिचिंग का फ़्रॉक लेके आई हूँ, जो कि बारबी स्टाइल पे होगा। ये साइज़ के लिए फ़्रॉक है मेरे पास और ये मैंने फ्रंट बैक की कटिंग करके रखी है। जिस साइज़ का मैंने फ़्रॉक बनाना है, ये एक 1.5 साल की बच्ची का फ़्रॉक मैं बना रही हूँ। उसके लिए नेट फैब्रिक और ये सीक्वेंस फैब्रिक मैंने लिया है। नीचे लगाने के लिए अटल फैब्रिक और ये लट्ठा बुकरम के साथ मैंने इस तरह से एक लंबी पट्टी बनाई है, जिसके ऊपर ये मैं सीक्वेंस वर्क वाला फैब्रिक भी अटैच करूँगी। इसके नीचे मैं अटल का फैब्रिक यूज़ करूँगी और ये केन केन की पट्टियाँ मैंने काट के रखी हैं। आप इन सब चीज़ों को देख के आपको आइडिया हो सकता है कि इन चीज़ों के लिए, इन फ्रॉक्स के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। कथान फैब्रिक, नेट फैब्रिक, अटल फैब्रिक और केन केन और सीक्वेंस वर्क। मैंने ये वाले फैब्रिक यूज़ किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फैब्रिक यूज़ करें, जिस तरह के फैब्रिक से आप फ्रॉक बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैंने फ्रंट बैक की 3 लेयर्स की कटिंग करी है। कथान और अटल फैब्रिक और सीक्वेंस वर्क वाले ये तीनों आपस में स्टिच होंगे। तीनों का मिला के मैं नेक कट कर रही हूँ। इनकी आपस में मैं गुम सिलाई के साथ ये स्टिचिंग करूँगी। और ये बैक साइड की कटिंग के लिए बैक साइड के दोनों साइड्स को मैंने सेंटर से अलग किया है और थोड़ा सा मैंने चौड़ाई में ज़्यादा रखा है ताकि बटन पट्टी बन सके। अब इसकी जो स्टिचिंग होगी वो आप गौर से देखिएगा कि गुम सिलाई में इसकी स्टिचिंग किस तरह से है। मैं जो स्टिचिंग करूँगी उसमें शोल्डर भी गुम सिलाई में होंगे, उसमें कोई भी जोड़ नज़र आपको नहीं आएगा, ना ही नेक में, शोल्डर में कहीं पर भी आपको जोड़ नज़र नहीं आएगा। सबसे पहले आपने 2 लेयर्स को आपस में स्टिच कर लेना है। बाहर वाली लेयर और उससे सेकंड नंबर वाली लेयर को स्टिच कर लेना है। इसके बाद हम अटल फैब्रिक को स्टिच करेंगे। जब हम 3 लेयर्स की स्टिचिंग करेंगे तो जब हम तीसरी लेयर की को शोल्डर के साथ अटैच करेंगे तो शोल्डर की जो सिलाई है वो गुम सिलाई में आ जाएगी। अब इनको ऊपर से शोल्डर की साइड से अभी नहीं जोड़ना, इस तरह से सिर्फ साइड्स की सिलाई लगानी है और नेक की सिलाई लगानी है आपने। ये देखें इस तरह से। जब आपको सही पूरी वीडियो गौर से देखेंगे तो आपको सही अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये शोल्डर किस तरह से जोड़ना है। छोटे छोटे नोचेस लगा लेने हैं नेक के, सीधा कर लेना है। इसी तरह बैक साइड को भी रेडी कर लेना है। बैक साइड की 2 साइड्स हैं जो कि हमने हाफ में कट कर लिया था बटन पट्टी की वजह से। इनको भी इसी तरह से ही जोड़ लेना है जैसे हमने फ्रंट को जोड़ा है। साइड से सिलाई लगानी है और शोल्डर से सिलाई नहीं लगानी। इसके बाद जब हम उन दोनों फ्रंट और बैक के शोल्डर को जोड़ेंगे तो वो जिस तरीके से जोड़ेंगे वो आप देखिएगा, बहुत अच्छा और यूनिक तरीका है। मोस्टली लोगों को ये तरीका नहीं आता। अब देखिए इसको मैं ये बैक साइड को मैं सीधा कर रही हूँ। इसी तरह आपने दूसरी साइड भी तैयार कर लेनी है। मैंने दोनों साइड्स तैयार कर ली हैं। अब इस शोल्डर को आपने इसके अंदर इस तरह करके दूसरे को उल्टा देना है। इसके ऊपर अंदर वाला सीधा है, ऊपर वाले को हमने उसी के ऊपर उल्टा लिया है और एक सेट इसके शोल्डर को आपस में सेट करके सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई जब हम लगाएंगे और इसको पलटाएंगे तो ये देखें इस तरह से ये गुम सिलाई में शोल्डर आ जाएगा। बहुत अच्छे से ये शोल्डर बना है। फिर दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड शोल्डर किस तरह से जुड़ेगा। वही तरीका है, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं दोबारा से दिखा रही हूँ। देखें इसको मैंने अंदर से फोल्ड कर लिया है, आपस में सेट कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखें यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और इसको पलटा लेंगे और ये देखें बहुत अच्छे से ये सेट हो गया है। ये देखें
यहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगी कि मैं किस तरह से आपको कह रही हूँ कि ये अपर पार्ट फ्रॉक का गुम सिलाई में तैयार होगा। दोनों साइड से शोल्डर की फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे, नेक पर भी फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो लगाएं, ना लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है। इसके बाद फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमारा ये अपर पार्ट रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम फ़्रॉक की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। फ़्रॉक के जो बारबीज़ फ़्रॉक का जो मेन डिज़ाइन है उसकी स्टिचिंग स्टार्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले ये बुकरम का पीस लिया है, जो मैंने फैब्रिक पर पेस्ट किया था। उसके ऊपर सीक्वेंस वर्क का फैब्रिक अटैच किया है और उसकी बुकरम को छुपाने के लिए उसके ऊपर मैंने अटल का फैब्रिक यूज़ किया है। वीडियो तेज़ करने का मकसद ये है कि आपको थोड़े टाइम में ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अब ये देखें, इसको मैं आपस में इसी तरह स्टिच कर रही हूँ। ये हार्ड और सॉफ्ट बुकरम होती है, जो लट्ठा बुकरम होती है। आमतौर पर ये मर्दाना ड्रेसेस में ये वाली बुकरम यूज़ होती है। बहुत अच्छे वाली ये बुकरम होती है और हार्ड और सॉफ्ट टाइप हार्ड होती है, यानी कि इसमें बल नहीं पड़ते। यहाँ से बॉक्स चुन्नट आपने देनी है। ये फ्रॉक का मेन पार्ट है। आपने ध्यान से इस स्टेप को फॉलो करना है कि आपने बड़ी चुन्नट देनी है और सफाई से और बराबर में चुन्नट देनी है। ये ना हो कि कोई बड़ी चुन्नट और कोई छोटी चुन्नट हो, वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। इस स्टेज पर आके आपने एहतियात से, हौसले से स्टिच करना है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये थोड़ा ये पार्ट हार्ड है, बुकरम की वजह से ये हार्ड है, काम की वजह से हार्ड नहीं है, बस यही बुकरम हार्ड है। जो भी अगर बिगनर्स भी हैं तो अगर उनको बेसिक स्टिचिंग भी आती है तो वो इस तरह के ड्रेसेस स्टिच कर लेंगे आप मेरी वीडियो देखकर। और अब ये देखें, मैं अपर पार्ट की जो मैंने पहले तैयारी कर रखी थी, उन दोनों को मैं आपस में स्टिच कर रही हूँ। ये फ्रिल को और अपर पार्ट को आपस में स्टिच कर रही हूँ। ये स्टिच करने के बाद इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे कि मैं अलग से एक स्कर्ट तैयार करूँगी। स्कर्ट भी इतनी मुश्किल नहीं है, बड़ी वो स्टेप भी आप देखेंगे तो बड़ा दिलचस्प स्टेप होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो भी। उसमें मैं एक यूनिक काम है जो कि आम तौर पे लोगों को नहीं पता कि वो किस तरह से आसानी से वो स्कर्ट तैयार हो सकती है। ये देखें, ये वाला ऊपर पार्ट तो बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरह से ये बिल्कुल भी रेडी हो गया है। बस अब इसके पीछे से बटन लगाने हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ज़िप भी लगा सकते हैं, लेकिन बुकरम की वजह से ये हार्ड है तो यहाँ पर हम बटन लगाएंगे। अब ये देखिए, मैं केन केन की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले केन केन स्टार्ट करेंगे। ये स्कर्ट के लिए केन केन है। केन केन के नीचे अटल फैब्रिक आएगा, उसके ऊपर केन केन, फिर कतान फैब्रिक आएगा और फिर 2 लेयर्स हम नेट की लगाएंगे। केन केन को आपने चुन्नट के साथ, हैवी चुन्नट के साथ तैयार करना है, क्योंकि जितनी घनी केन केन तैयार होगी फ्रॉक की स्कर्ट उतनी अच्छी उठी हुई होगी। कतान फैब्रिक की मैं सिलाई लगाने के बाद इसको चुन्नट लगाऊंगी। चुन्नट लगाने के लिए मैं एक मशीन का ये फुट है, ये यूज़ करूँगी। ये कि इस फुट की मदद से ऑटोमेटिक ही चुन्नट आती जाती होती है। ये चुन्नट देखें बनती जा रही है। बहुत इजी ये काम हो जाता है। यही चीज़ मैं आपको कह रही थी कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये चुन्नट खुद ब खुद ही तैयार होती जाएगी। अगर आपको कहीं पर लगता है कि ये घनी चुन्नट नहीं है और हमें ज़्यादा हैवी चुन्नट चाहिए, तो आप उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से जब सिलाई लगाएंगे तो वो ज़्यादा घनी होती जाएगी और हैवी होती जाएगी। जो इसी ड्रेस की मैंने स्कर्ट तैयार की है, इसकी चुन्नट घनी नहीं पहली सिलाई पर हुई तो मैंने दूसरी सिलाई उसके ऊपर लगाई, उसके बाद मैंने तीसरी सिलाई लगाई तो बहुत ज़्यादा घनी चुन्नट बनी और बहुत खूबसूरत वो बनी है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये घनी चुन्नट होती जा रही है। उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से मैं उसी फुट के साथ सिलाई लगा रही हूँ तो ये बहुत घनी चुन्नट बनती जा रही है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत ये स्कर्ट भी तैयार हुई है। अभी मैं आपको इसकी इन सारे स्टेप्स को, स्कर्ट्स की जो भी लेयर्स हैं उनको आपस में जोड़ना दिखाती हूँ। ये देखें, अटल फैब्रिक के ऊपर ये केन केन, उसके ऊपर ये कतान, इस तरह से हम रखेंगे। इसके बाद इसके ऊपर नेट फैब्रिक स्टिच करेंगे।
ये देखें, इन सब को मैं इकट्ठा स्टिच करूँगी या आपके सामने स्टिच करूँगी। कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है। मैंने इनकी जो लंबाई है वो इंचेस के हिसाब से सबकी बराबर में रेडी कर रखी है। कोई भी बड़ा छोटा नहीं होगा। आपके सामने मैं स्टिच लगाऊंगी। ये देखें, इस तरह से अटल फैब्रिक, फिर केन के, फिर कतान और फिर 2 लेयर्स नेट फैब्रिक की। ये देखें, ये बिल्कुल बराबर में आई है। अब इनको आपस में स्टिच कर लेंगे सारी लेयर्स को लंबाई के रुख स्कर्ट बंद करने के लिए। और ये ऊपर से मैं फ़्रॉक के साथ अटैच नहीं करूँगी, इसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ इलास्टिक यूज़ करूँगी। ये देखें कितनी खूबसूरत ये स्कर्ट रेडी हुई है। और इसका अपर पार्ट, अभी मैं आपको इस ड्रेस की एक और चीज़ दिखाती हूँ कि मैंने बो भी बनाई है, जिसको बटरफ्लाई भी हम कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत बो रेडी हुई है। ये इसका इनर साइड आप देखें, इस तरह से कितना नीट इनर साइड तैयार हुआ है। कहीं से भी कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक या कुछ बुकरम वगैरह नज़र नहीं आ रही। अब मैं आपको इसकी दिखाती हूँ बो की स्टिचिंग मैं अलग से दिखा दूँगी। इस वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने बो की स्टिचिंग ऐड नहीं की। ये भी एक टेक्निक के साथ बहुत अच्छे से बन जाती है बो। ये मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अब ये देखें, ये ड्रेस कितना खूबसूरत रेडी हुआ है। मैं आपको अभी डिस्प्ले पर फाइनल भी ये ड्रेस दिखाती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। विज़िट करें मेरे चैनल का। और ये ड्रेस फाइनल तैयारी की तरफ जा रहा है और आपको मैं ये डिस्प्ले पे दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये देखें, ये बो इस तरह पहनी हुई लगेगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।